लिखो भाई। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है बौद्ध धर्म। यहां से क्वेश्चन बनता है बौद्ध धर्म। बहुत, अरे ये नहीं, हाँ हाँ अनंत, हाँ मतलब अंत नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब ये जो पुरानी चीज है, इतिहास क्या है, इतिहास के लिए जो सबसे पहले मेन पॉइंट जो बोला जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अभी तक मानव सभ्यता के क्रमबद्ध वैज्ञानिक विकास को ही हम इतिहास कहते हैं। तो जो इतिहास की बातें, बहुत सारी पुरानी बातें जो दबा दी जाती है, बहुत सारी चीज किताब में नहीं लिखा है, बहुत सारी चीज हम पढ़ना नहीं चाहते, बहुत सारी चीज हम लोग पेपर पास करनी पड़ते हैं। तो इसलिए इसको जो जिस मान्यता को रख रहे हैं, जैसे हम कहते हैं जनजाति कितनी है, तब सर्च करो कौन सा जनजाति, माने इतना है कि मतलब ठीक है ना, मेन मेन जो हम लोग पढ़ते वो मेन मेन है। सनातन धर्म, सनातन, ठीक है जी। आइए तो बात करते हैं किसके बारे में, बौद्ध धर्म। लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गौतम बुद्ध, यहीं सामने लिख दो गौतम बुद्ध, चाहे नीचे कहीं भी, गौतम, हाँ गौतम बुद्ध, हाँ ठीक है ना। हम लोग जो पढ़ रहे पेपर के हिसाब से, यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, जितना क्वेश्चन बनेगा ये चीज है ना। कहानी तो कितना ऐसे से कहानी लोग सुनाते जो किताब में भी नहीं, अपनी इच्छा से, है ना। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि जो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक कह सकते हो, किसको बोलेंगे, गौतम बुद्ध को। अब क्वेश्चन होगा जन्म, इनका जन्म लिखो 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 563 BC। और ये कहां हुआ था जन्म, तो इसको अगर पूरी लैंग्वेज में बोलूं तो मेरे को बोलना पड़ेगा नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक इस स्थान पर, इतना बोलना पड़ेगा। लेकिन आपको शॉर्टकट में अगर लिखवाऊं तो कैसे लिखोगे, लुम्बिनी कपिल वस्तु, लुम्बिनी, लुम्बिनी कपिल वस्तु, कपिल वस्तु, ठीक है। हाँ मैंने पूरा भाषण बोला कि नेपाल में स्थित तराई के कपिल वस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है जी। तो ये होगी पूरी, मतलब ऐसा फैलाकर बात को, क्लियर हो गया भाई। तो आपसे पूछा जाएगा इनका जन्म कब हुआ या कहां हुआ, तो आपका कंसेप्ट ये है ना। कहानी कहने का टाइम होता है, तो इस टाइम पे पेपर के नजदीक है, इसलिए मेन मेन पॉइंट, तब भी बहुत कुछ पढ़ाना है, समझ में आया कि नहीं है, क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे मृत्यु, कुशीनगर, 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 हाँ बोल दो, इधर से बोल सकते हैं, बाकी दूरी है वहां से ऐसे बोल सकते हो। ठीक है जी। तो जो मृत्यु इनकी हुई थी 80 वर्ष की आयु में, लिख लो 80 वर्ष की आयु में। क्लियर। आगे लिखेंगे पिता, इनके पिता का नाम लिखो, पिता का नाम सुधोधन, हाँ सुधोधन, हाँ ब्रैकेट में लिख दो कपिल वस्तु के राजा, ये कपिल वस्तु के राजा थे,
कपिल वस्तु के राजा। क्लियर? अब लिखेंगे माता। माता का नाम लिखो। आप लोगों को पता है महामाया। हां, महामाया कोल्य वंश थी। महामाया। सौतेली माता। हां, सौतेली माता प्रजापति गौतमी, ब्रैकेट में मौसी। सौतेली माता प्रजापति गौतमी, अब ब्रैकेट में मौसी। हाँ हाँ, गौतमी। हाँ, कहा जाता है कि इनके जन्म के 7वें दिन इनकी मां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो फिर हाँ ठीक है, हाँ फिर उनसे शादी हो गई। हाँ, इनकी नहीं, इनके फादर की। ठीक है जी, लिखेंगे आगे। नेक्स्ट लिखेंगे पत्नी। पत्नी टॉपिक किसका चल रहा है मुझे बताओ। पत्नी यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा। ब्रैकेट में लिख देना 16 वर्ष की आयु में विवाह। 16 वर्ष की आयु में विवाह। ठीक है, हाँ। अब लिखेंगे पुत्र। पुत्र सामने लिखना डैश देकर राहुल। राहुल। अब लिखेंगे गृह त्याग। हाँ हाँ, 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में। ठीक है ना। और बौद्ध धर्म में इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। पेपर में पूछा जाता है, ब्रैकेट में वही लिख देना महाभिनिष्क्रमण। ये नाम उसमें बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है भाई, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, हाँ हो गया भाई। आगे लिखेंगे प्रथम गुरु। इनके जो पहले गुरु थे अलार कलाम। अलार कलाम। नहीं याद करवा दूंगा, ब्रैकेट में लिख देना वैशाली। हाँ वहीं से वैशाली। नहीं, बिहार वैशाली। कल हमने पढ़ा नहीं था। तुम लोग कुछ भी कहा जाएगा, वैशाली मेट्रो, गाजीपुर, ये मुर्गा मंडी, ऐसी बात करते हो। थोड़ा सा यार, थोड़ा सा कुछ उठो, थोड़ा सा सोच को बढ़ाओ। ठीक है ना। हाँ, तो वही वाला गाजीपुर होगा। ये गाजीपुर कौन सा, ये छोटा सा है ना। आपसे कोई कहेगा आनंद विहार तो कहोगे राकेश मार्ग वाला आनंद विहार। अरे थोड़ा सा बात भी तो थोड़ा सोचो, कुछ भी। चलिए कोई बात नहीं, आप कहीं वाला समझो जो समझना है। हो गया भाई, हो गया। आगे लिखेंगे ज्ञान की प्राप्ति।
ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, बोध गया, पहले पूरा लिख लोगे, सारा समझा दूंगा। बोध गया, ब्रैकेट में लिखना, 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की आयु में, यानी गृह त्याग तो करे थे 29 वर्ष में, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कभी 35 वर्ष की आयु में, यानी 6 वर्ष बाद। इसी बात को मैं बोल रहा हूं। क्लियर हो गया? आगे लिखेंगे, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश सारनाथ, सारनाथ, हाँ जगह का नाम सारनाथ जो है बनारस में। हो गया? आगे लिखेंगे, सबसे अधिक उपदेश, सबसे अधिक उपदेश, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती, कल बताए थे कहां की राजधानी थी, कौशल की ना, श्रावस्ती, श्रावस्ती, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती। ठीक है जी? तो यहां तक आपके पेपर में आता है, पहले यहां से सुन लो। जैसे हमने बताया होगा, पिता का नाम, माता का नाम, इनके मौसी का नाम, इनके पत्नी का नाम, इनके पुत्र का नाम, इनका जन्म हुआ कहां, इनकी मृत्यु कहां हुई, यानी इनको गृह त्याग की घटना को इसमें क्या बोला जाता है, उसके बाद कितने वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, कितने वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है जी? सबसे पहला उपदेश कहां दिए, सबसे अधिक उपदेश कहां दिए, ये पेपर में इतना कंसर्न बनता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये तो गया इनसे रिलेटेड, मतलब एकदम इनसे जुड़े हुए पॉइंट। अब इनके बारे में, विचार के बारे में लिखेंगे। एक क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, पेपर में कई बार आता है, लिखेंगे बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है जी? ये पेपर में पूछा जाता है, त्रि मतलब 3, त्रिरत्न। ठीक है जी? पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे बुद्ध, दूसरा लिखेंगे धम्म, और तीसरा लिखेंगे संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। क्लियर? बुद्ध, धम्म और संघ। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब यहां तक को पहले मैं समझा दूं, है ना, बात वही है, थोड़ा सा मैं समझा दूंगा। ये लिख लिए? चलो, कैसे याद करना है क्वेश्चन को। ठीक है जी? जैसे देखो, कैसे इसको, कहानी को कैसे याद करोगे। गौतम बुद्ध, ठीक है जी, बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी इसके संस्थापक। दूसरी बात बोलोगे, सबसे पहले इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के बताए थे तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पहली बात। उसके बाद बताएंगे कि ये तो उसके बाद मृत्यु नहीं होगा, मतलब मृत्यु तो, लेकिन हमने लिखवाया इसलिए। जब मृत्यु की बात करें 80 वर्ष की आयु में, कब हुआ था? 80 वर्ष की आयु में। कहां हुआ था? कुशीनगर। पिता का नाम क्या था भाई? सुधोधन। वो कहां के राजा थे? कपिलवस्तु के। कहां के राजा थे? कपिलवस्तु के। उसके बाद बात करेंगे, माता का नाम था महामाया। ठीक है, कोलीय वंश से। कौन से वंश थी? उसके बाद सौतेली मां का नाम मैंने बताया प्रजापति गौतमी, जो उनकी पहले मौसी थी। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। पत्नी का नाम यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। 29 वर्ष के आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की आयु में इनको कहां पर? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका पुत्र का नाम था राहुल।
पुत्र का नाम क्या था? राहुल। इस बात को ध्यान रखिए भाई। इसके बाद बताया था पहले गुरु का नाम अलारकनम, दूसरे गुरु है रुद्रक रामपुत्र, लेकिन ये आपके पेपर में उतना नहीं आता है, ठीक है ना, पीसीएस आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले गुरु का नाम बताते हैं अलारकनम। इसके बाद यहां से मेन पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि जो पहली बार मतलब बौद्ध धर्म में महिलाओं को जब प्रवेश मिला तो पहली महिला कौन थी? इनकी मौसी ही बनी, प्रजापति गौतमी। ये आपके पेपर में नहीं, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता देता हूं। उसके बाद बताए सबसे अधिक उपदेश कहां पर? श्रावस्ती में। कहां पर भाई? श्रावस्ती में। अब पहला उपदेश की बात करेंगे सारनाथ में। कहां भाई? सारनाथ में। क्लियर हो गया? बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, माने त्रिरत्न है। एक का नाम है कौन? बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। ये बुद्ध का मतलब क्या होता है? माने ये जो प्रतीक है, इनकी जो विचार है, बुद्ध का मतलब यहां पर है सत्य के प्रतीक। किसका? सत्य के लिए। दूसरा क्या नाम बताते हैं? धम्म। धर्म का मतलब होता है धर्म सत्य, माने ये लोग मानेंगे कि धर्म क्या है भी? सत्य है। तीसरा संघ। संघ का मतलब होता है कि कोई भी चीजों का संघ हो, कोई भी सत्संग, आप कुछ भी मानते हो तो कहते हैं कि इस संघ, जैसे हम आरएसएस के नाम कहते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बोलते हैं, इस तरीके से। तो कोई भी संघ है तो संघ इसलिए मीटिंग करता है किसी चीज के प्रचार के लिए, तो यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए और बढ़ाया गया, तो इसको क्या बोलेंगे? संघ। तो एक तो बताते हैं बुद्ध, एक धम्म और तीसरा क्या होता है? संघ। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? बुद्ध का मतलब सत्य। किसके लिए? सत्य। माने इन लोगों का मानना है कि बुद्ध का मतलब सत्य, और उसके बाद दूसरा धर्म का मतलब धर्म इनका सत्य, और संघ का मतलब होता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। क्लियर? अब आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली आता है, तो क्या आता है? इनका जितना बौद्ध संगति हुआ है, क्या होता है भाई? बौद्ध संगति हुआ है भाई, इस बात को ध्यान रखो भाई। बौद्ध संगति हुआ है तो उसमें यह पूछा जाएगा कि कब हुआ, ये तो पूछा जाता है। और दूसरा, उस समय शासक कौन था, यानी उस समय पूछा जाएगा भाई शासक यानी राजा कौन था, ये इंपॉर्टेंट है। और कहां हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पेपर में पूछा जाता है। बौद्ध संगति, जैन संगति सुने होंगे, तो स्टार्ट करो, लिखिए लिखिए। आपका टॉपिक रहेगा बौद्ध संगति, ठीक है जी, ध्यान रखिए। लिखिएगा, बोलो। पहला लिखेंगे 483 ईसा पूर्व, 483 BC। 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, ध्यान रखेंगे। क्लियर? क्लियर हो गया भाई? मतलब ये 4 संगति हुई थी। 3 हुआ था बिहार में और चौथा हुआ था कश्मीर में। याद करने का तरीका बताता हूं। 3 बिहार में और चौथा हुआ था कश्मीर में। अब कहो कैसे? एक राजगिरी हो गया, एक वैशाली हो गया, एक पटना यानी पाटलिपुत्र हो गया, और चौथा हो गया कुंडलवन कश्मीर। ये याद रखना, 3 बिहार और एक कश्मीर। लिखो 483 ईसा पूर्व, और पहले लिखो राजगिरी। इसको राजगृह भी पढ़ते हो, लेकिन पढ़ना चाहिए राजगिरी। राजगिरी। क्लियर? ऐसे ही डैश देकर लिखोगे, समझ में आ जाएगा। और वहां के राजा थे, शासक अजात शत्रु। क्या नाम भाई? अजात शत्रु। ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। सन, ठीक है भाई, और जगह और राजा कौन था। क्लियर हो गया? 3 पॉइंट आपको याद रखना। अब लिखेंगे 383 BC, मतलब ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, वैशाली कालाशोक। वैशाली कालाशोक, वैशाली, हाँ हाँ कालाशोक। किसी को दिक्कत हो मेरे से बता देना। काला, लिख लीजिए, कालाशोक। ठीक है जी, आगे लिखेंगे नेक्स्ट 247 ईसा पूर्व, 247, 247 ईसा पूर्व, 247 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र अशोक, अशोक
क्लियर। अब लिखेंगे 102 ईस्वी। 102 ईस्वी ये पहला इनका एक संगति थी जो ईस्वी में हुआ, उसका ईस्वी है 102 ईस्वी, 102 ईस्वी। और ये हुआ था भाई कुंडलवन काश्मीर कनिष्क, कुंडलवन काश्मीर और कनिष्क काश्मीर, हाँ जी हाँ। क्लियर हो गया है? कनिष्क, क्लियर हो गया। तो पेपर में जितना यहां से हमने बताया, इनका जन्म बता दिया, उसके बाद मृत्यु बता दिया, पिता का नाम, माता का नाम, सौतेली माता, पत्नी, पुत्र, गृह त्याग, प्रथम गुरु, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है जी, ध्यान। पहला उपदेश, सबसे अधिक उपदेश, सर लिखवा दिया। ईस्वी और ईसवा पूरा अलग होती है, एक होती है? अलग होती है। 102 में बीसी लगाना, क्या लगाना? ईस्वी लगाना है, मैंने बोला नहीं था उसके बारे में। ईसी जो कह रहा है एक ही होगा। एडी लिखो, ईसी क्या होता है? हाँ जी। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद बौद्ध संगति याद रखना भाई। कैसे याद रखोगे? 483, फिर दूसरा 383, तीसरा 247 और चौथा 102। याद हो गया भाई? 483, 383, 247, 102। पहला की बात करेंगे तो राजगिरी, पहले याद रखेंगे राजगिरी, फिर उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलवन काश्मीर। क्लियर। पहले राजा थे अजातशत्रु, पहला कौन थे भाई? अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, फिर है अशोक, फिर है कनिष्क। याद रखेंगे इसको एक बार जरूर, ये आपको मजबूरी में भी याद करनी पड़ेगी, यहां से क्वेश्चन बनता है, कभी देखना पेपर दोगे तो कभी जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है जी, याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग इनकी थोड़ी विचार पढ़ लेते हैं जो पेपर में आता है। क्लियर। अब विचार में कैसे कैसे तो लिखिएगा। हाँ, हेडिंग डाल सकते हो बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य यानी साहित्य के बाद। क्लियर। अब जैसे यहां आता है हीनयान महायान में अंतर, दो भागों में बट गए हीनयान और महायान, तो ये अंतर ये लिखने के लिए मेंस में आता है, जो यहां पर हम उस चीजों का कोई जरूरत नहीं है ना। तो बौद्ध साहित्य में, ठीक है जी, क्लियर हो गया। हम लोग पीछे पढ़े थे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, और अभी जो पढ़ेंगे बौद्ध माने इसके बोलेंगे त्रिपिटक। क्या पढ़ेंगे? त्रिपिटक। तो पहले आप लिखो बौद्ध साहित्य के नीचे त्रिपिटक, बढ़िया से लिखो त्रिपिटक, और सामने लिखो त्रिपिटक के सामने लिखेंगे पाली भाषा में रचित। तो इसकी भाषा जो थी वो थी पाली, पाली भाषा में रचित, पाली भाषा में रचित। पाली भाषा में रचित। क्लियर हो गया। अब इसमें लिखेंगे पहला सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में लिखिएगा बुद्ध के उपदेश का संग्रह। इसके बारे में लिखेंगे बुद्ध के उपदेश का संग्रह, बुद्ध के उपदेश का संग्रह। अब लिखेंगे सामने, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट दूसरा, 3 लिखवाऊंगा। दूसरा विनय पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक संघ के नियमों का संग्रह,
संघ के नियमों का संग्रह। संघ के नियमों का संग्रह। तीसरा लिखेंगे अभिधम पिटक। अभिधम पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचार। बुद्ध के दार्शनिक विचार। हां, ये तीनों हो गया। मतलब मेरा कहने का सेंस ये था कि त्रिपिटक पाली भाषा में रचित है, जिसमें पहला शुद्ध पिटक, इसमें क्या है कि बुद्ध के दिए गए जो उपदेश है उसी का क्या है, संग्रह किया है। दूसरा विनय पिटक संघ के नियम, अभी बताए थे संघ मतलब प्रचार, तो संघ मतलब इनके बारे में जो प्रचार के लिए उसका संग्रह किया गया, सबका कलेक्शन है। तीसरा है बताए थे अभिधम पिटक, इसमें क्या है, बुद्ध के दार्शनिक विचारों के बारे में बताया गया। एक तो यहां से ये तीनों पॉइंट है, तो दो चीजें याद रखना, एक तो त्रिरत्न हो गया और त्रिपिटक हो गया। त्रिरत्न में नाम क्या क्या बताए थे, बुद्ध, धम्म और संघ, और त्रिपिटक में देख लो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये हो गया। अब यहां से आपका कैसे कैसे क्वेश्चन आता है लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे पॉइंट आएगा जातक कथा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, पॉइंट टू पॉइंट है ऐसा लगाकर। जातक कथा माने ये क्या है जातक कथा, पहले तो सबसे पहले याद बौद्ध धर्म से संबंधित, एक तो ये क्लियर हो गया है, टॉपिक वही चल रहा। अब जातक कथा क्या है लिखेंगे, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा। पुनर्जन्म की कथा। क्लियर हो गया भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बुद्ध चरित, बुद्ध चरित कौमा नहीं, नेक्स्ट पॉइंट बुद्ध चरित कौमा सौंदरानंद, सौंदरानंद कौमा देकर लिखना है, सौंदरानंद कौमा सारीपुत्र प्रकरण। सारीपुत्र प्रकरण ये सबके रचयिता हैं असौ घोष। असौ घोष अब लिखेंगे नेक्स्ट मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट पॉइंट मिलिंद पन्हो। सामने लिखेंगे नागसेन, इसके रचनाकार हैं नागसेन। नागसेन हाँ हाँ। अब लिखिए लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया, ठीक है ना। इसके रचनाकार हैं एडविन अर्नाल्ड, ठीक है भाई, ठीक है जी। ये है लाइट ऑफ एशिया। एक कई बार पूछा जाता है कि गांधार कला का संबंध किससे है, तो कह देना बौद्ध धर्म से, लिख लेना। गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से है।
हो गया। जितना आपका पेपर का कंसेप्ट आता है मैंने लिखवा दिया, ठीक है। इसको बढ़िया से एक बार पढ़ लो, ये नहीं कि एकदम रजिस्टर बंद करके तुरंत, इसको याद करना पड़ेगा। गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से, और जितने राइटर बताए सारा यहां से इंपोर्टेंट है, सब पॉइंट इंपोर्टेंट। अब इसमें इंपोर्टेंट, ठीक है भाई। हो गया।